हे गाइस, स्वागत है आपका कोड एंड क्रिएशन में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML की सीरीज़। ये सीरीज़ हमारी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो कि लोग वेब डेवलपमेंट या वेब इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, इस फील्ड से फेमिलियर होना चाहते हैं। HTML में आज हम पढ़ेंगे हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हुआ जाऊँगा। HTML का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देन उसको हम फर्दर स्टाइलिंग CSS के थ्रू भी करते हैं या इनलाइन CSS भी होती है हमारे पास। ये फ्यूचर की चीज़ें हम इनमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग से ही वेब डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजीज़ है जो HTML के साथ यूज़ होती है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि HTML में हम बनाते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स में ये चीज़ होती है, जैसे ये वाला जो है H1 जिसमें लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। उसके बाद हमारा आ जाता है एक कंटेंट उसी टैग के बाद। देन हमारा आ जाता है क्लोजिंग टैग। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टिंग टैग, ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हेलो लिखना था, और ये क्लोजिंग टैग जहाँ पे हमारी फॉरवर्ड स्लैश आती है, जहाँ पे हमारी फॉरवर्ड स्लैश आएगी उसको हम क्लोजिंग टैग बोलेंगे। ये तीनों चीज़ें मिला के बनाती हैं एक HTML टैग। ये जो टैग है ये है हेडिंग 1 का टैग। ठीक हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे। हम लोग कोड एडिटर यूज़ करने वाले हैं VS कोड। अब कोड एडिटर क्या होते हैं, क्योंकि हम एक मॉडर्न वे यूज़ करेंगे HTML को सीखने का, तो हम वो चीज़ VS कोड पे करेंगे। हम वो ट्रेडिशनल चीज़ नोटपैड से बना के नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपको VS कोड नहीं पता क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML का। अब इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स के नाम से फ़ाइल बनाते हैं। जब भी आप फाइल बनाते हो तो आप HTML की फ़ाइल बनाओगे, तो उसके बाद आप .html लिखोगे। HTML एक्सटेंशन से हमारे कोड एडिटर को ये पता चल जाएगा, हमारे ब्राउज़र को ये पता चलेगा कि ये HTML की फ़ाइल है और मुझे बाद में इसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराना मतलब हमें जो कोड लिखा है उसको रन करके देखना है क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो बेसिक वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। हमारे पास HTML आ गई। अब यहाँ पे हमने ये बताया कि हमारा ये होगा HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारी ये जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जो है हमारा, ये है हमारा ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा। HTML के बाद हमारा आता है इसमें हेड में हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल किसी भी वेबसाइट की ये वाली, जहाँ जैसे यहाँ पे ये वाइट बोर्ड दिखा रहा है, ऐसे उसको हम टाइटल बोलते हैं। उसके बाद हमारी आती है बॉडी। अब बॉडी में हमारी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी एक्चुअल वेबसाइट पे दिखाई देती है। जैसे ये हमारी एक वाइट बोर्ड है, ये एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मगर जो हेड के अंदर चीज़ें होती है वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ ब्राउज़र को पता होता है, मगर वो देखने वाले यूज़र को नहीं पता हुआ। ये एक बेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने का। मगर अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क देके एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉयलर कोड आ जाएगा। बॉयलर कोड क्या होता है? एक बेसिक कोड होता है जो आपको एक ऐसी फंक्शनलिटी VS कोड में मिल जाती है कि बस आप सिर्फ बॉडी में आगे अपना काम करोगे। अब ये बॉयलर कोड में क्या क्या है, HTML, डॉक टाइप, ये चीज़ हम फ्यूचर में करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को ध्यान मत दो, इसको मैं आपको फ्यूचर में क्लियर करा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है हेडिंग और पैराग्राफ, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। HTML के अंदर हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती है। सबसे पहले H1 होती है। H1 हमारी सबसे होती है, जैसे मैंने इसको हेलो वर्ल्ड लिखा हेडिंग 1 में, और हम इसको अब रन कराते हैं। जैसे मैंने इसको रन कराया, अब ये रन हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ब्राउज़र में। जैसे वहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आ गया। ये थी हमारी हेडिंग 1। इसमें हमारे पास बहुत सारे 6 हेडिंग होती है, बहुत सारी नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इनको, और मैं आपको इनको 1 बाय 1 इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। लाइक 2, हेडिंग 2 हो गई, हेडिंग 3 हो गई ये हमारी। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ वापस से, तो ये देखें, अब हेडिंग 1 जो थी उसकी साइज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई है हमारे पास, और जो हेडिंग 2 है उसकी साइज़ उससे कम है, देन हेडिंग 3 की उससे कम, देन हेडिंग
4 की उससे कम, 5 की उससे कम, 6 से कम। ये काम होता है हमारी वेबसाइट में हेडिंग का। अब इन हेडिंग की अपनी अपनी मीनिंग भी होती है, क्योंकि जैसे हमारे पास जो H1 हेडिंग है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये वाली ये हमारी कहलाती है मेन हेडिंग। ये हमारी वेबसाइट में सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार यूज़ करते हैं ताकि हमारी उस चीज़ को चेंज, जैसे वहाँ पे मैंने हेड 1 चेंज किया, यहाँ पे हमारे पास मेन आ गया। ऐसे ही हमारी जो मोस्टली बाकी हेडिंग है वो हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारी जो हेड 1 है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमारे जब कोई भी हमारी वेबसाइट को सर्च करेगा उसको समझ आए, उसके पास रिज़ल्ट हमारी वेबसाइट का आ जाए, उसके लिए एसईओ वगैरह, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि फ्यूचर के टॉपिक है, अभी आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप सिर्फ ये समझें कि ये हमारी हेडिंग्स हैं और ये इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी HTML के लिए। ये था हमारा सिंपल हेडिंग का कॉन्सेप्ट। देखें, HTML बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के इसकी चीज़ों को समझेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर होंगे। ये थी हमारी हेडिंग की बात। अब चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे पैराग्राफ टैग लिखोगे। VS कोड का अगर एक फ़ीचर और भी बताऊं कि आप क्या करते हो, इसमें आपको सिर्फ ओपनिंग टैग देना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिर्फ खाली पी दूंगा तो इसका जो क्लोजिंग टैग है ये खुद ही मुझे बना के देगा, मगर अगर आप नोटपैड वगैरह में करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी पड़ती। तो ये एक कन्वीनियंट होती है कि हमारा टाइम यहाँ पे बच जाता है। अब इसमें हमारा क्या होता है, पैराग्राफ टैग में हम कोई ना कोई पैराग्राफ या कोई ना कोई मैसेज लिखते हैं, और मोस्टली हमारे पैराग्राफ्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू इन HTML, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम अपने ब्राउज़र पे। अब देखें, ये हमारी हेडिंग हो गई और ये थोड़ी सारी की सारी थोड़ी सी बोल्ड हुई पड़ी है, मगर ये वाला हमारा नॉर्मल जैसे टेक्स्ट आता है ये वैसा ही है। तो ये थी हमारे आज के 2 कॉन्सेप्ट, और थोड़ी सी आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया HTML का। ऐसे ही अगली वीडियोस में हम लोग थोड़ी चीज़ें और एडवांस पढ़ेंगे और नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं है, ये वो भी आप हमें बता सकते हो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सॉरी, मेरा भी ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो आप भी एडजस्ट करें, हम भी एडजस्ट करेंगे। हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फेमिलियर होते जाएंगे। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट क्रिएशन को, ताकि हम ये सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।